ठाकुर जी जैसे ही सुने, अंदर से ठाकुर जी अपनी आंखों को मलते हुए जैसे ही बाहर निकले कि तो सरासर झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोले जा रही हैं। ठाकुर जी अपनी आंखों को मलते बाहर से मैया ने जो मोटा मोटा काजल लगाया था महाराज, वो पूरा काजल फैल गया। अब तो जगन्नाथ भगवान जैसे दिख रहे हैं भगवान कन्हैया। अब तो गोपियां देख करके और मनमुग्ध हो गई। देखो तो कितनी प्यारी छवि है। ठाकुर जी मैया का पल्लू पकड़ के साड़ी में छुप रहे हैं। गोपियां कह रही देखो कैसे छुप रहा है। तो मैया कहती है अभी छोटा है ना, और दूसरी बात तुम राजी से नहीं देती होंगी इसलिए चोरी करता है, राजी से दे दिया करो फिर क्यों चोरी करेगा। तो एक गोपी कहती है कि हमसे कहता है कि मौसी जी, ताई जी, भाभी जी, हमें राजी को अच्छो ना लगे, हमें चोरी को ही अच्छो लगे। तो मैया कहती है चोरी करता है तो फिर जितना खाता है ये 3 बिलाम को लाला, जो भी जितना भी खाता है मेरे यहाँ से ले जाया करो। तो गोपी कहती अपन खाए सो बात नहीं है, जितने भी गोकुल के ग्वाल वाला सबको खिलाता है, और जितना बचता है बंदरों को लुटा देता है। और मैया बाद में तो मटकी भी फोड़ देता है। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सत्य कह रही हूँ। और जिसके घर में माखन मिश्री दूध दही नहीं मिलता ना, उस घर को पता है क्या कहता है? ये घर नहीं है तो मरघटा है, मरघटा। घर नहीं है ये, इसमें तो कुछ खावे के ताई नहीं है। और मैया इतनी ही बात नहीं है, तब तक एक गोपी जिसकी 50 वर्ष की उम्र थी, जो सर झुकाए खड़ी है। तो मैया कहती है सबने तो अपनी अपनी शिकायतें कर दी, अब तय कर दे, तू ही बता दे मेरे लाला तेरो का कर दियो। तो ये कहती है मैया मेरी तो विडम्बना बहुत बड़ी है। क्या बात है, क्या विडम्बना? बोले कल मेरे पति का जन्मदिन था और मैंने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी थी, और तिलो लाला पहुंच गए कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी जी रसोई से। तो मैंने कहा हाँ लाला, सत्यनारायण भगवान के लिए पूजा के लिए सामग्री बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। तो मुझसे बोले कुछ खाने के ताई मिल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं लाला, अभी जय जय होगी बाकी बाद में लेगो। तो मैया मोई आंख दिखाता हुआ बोलो रसोई से निकट तो है कि देख लूंगा तेरे सत्यनारायण को, देख लूंगा तेरे सत्यनारायण को। और आंख दिखाता हुआ जैसे ही बाहर आया, कुछ देर बाद देखती हूँ मैं कि जहाँ सत्यनारायण भगवान का सिंहासन रखा था, जहाँ सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रखी थी, सत्यनारायण भगवान तो नहीं है, 2 कुत्ते के पिल्ले बैठे हैं। तो बिगड़ गया। अरे लाला, सब कह रही हैं गोपियां लाला के प्रति, लेकिन कन्हैया ने अभी तक ऐसा किया नहीं था। ठाकुर जी समझ गए कि मुझे अपने घर घर में बुलाना चाहती, इसलिए ऐसा कह रही हैं। और गोपियां अंतरंग भाव से कह रही हैं ठाकुर जी से, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ताली से बजाते हुए पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कुछ कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कुछ कर दे, तेरा मेरा
गोपियों ने अंतरंग भाव से श्री ठाकुर जी से कहा कि आप हमारे घर घर में पधारे। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला माखन चोरी के माध्यम से प्रत्येक गोपी घर घर में जाके प्रत्येक गोपी को दर्शन दिए हैं। अब तो ठाकुर जी ने ऐसे माखन चोरी प्रारंभ की, कहते हैं ऐसे माखन चोरी लीला की कि अब तक तो गोपियां चाहती थी कि प्रत्येक घर घर में ठाकुर जी आए, लेकिन ठाकुर जी महाराज ने तो अब एक अलग ही अपनी पार्टी तैयार की। अकेले नहीं जाते हैं, पूरी पार्टी के साथ जाते हैं, जितना बचता है बंदरों को लुटाते हैं, ग्वाल वालों मटकी फोड़ाते हैं। अब गोपियां प्रतिदिन शिकायत लेके आती हैं। मैया कहती ऐसे नहीं मानूंगी, किसी दिन सबूत के साथ पकड़ के लाओ। ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं माखन चोरी नहीं करता, ये सब झूठ बोलती हैं। तो मैया को विश्वास हो जाता है। तो सबूत के साथ मैया ने कहा किसी दिन पकड़ के लाओ तो मानूंगी मेरे लाला चोरी करे। तो आज गोपियों ने जो है बहुत ज्यादा परेशान होकर के एक योजना बनाई कन्हैया को पकड़ने के लिए। कहते हैं ऊंचे से छींके पर मटकी मक्खन की भर के टांग दी और घर के दरवाजे खुले हुए छोड़ दिए। और जिस गोपी घर में ये मटकी टांगी थी उसका नाम था प्रभावती। इतनी चतुर सखी थी, इतनी चतुर गोपी थी, बहुत पढ़ी लिखी बड़ी समझदार थी। और पहुंच गई पनघट पे पानी भरने प्रभावती। कहती आज तो मेरे घर में इतना सुंदर इतना बढ़िया स्वादिष्ट मक्खन निकला है कि पूरा घर खुशबू दे रहा है। पहले घर में जब माताएं बहनें घी बनाती थी तो देखा है कि आस पड़ोस में पता चल जाता था घी इधर घी बन रहा है। अब तो खुशबू नहीं आती, पूरा घर सुगंध से भर जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितना समय, अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले की बात है, आज जब प्रभावती ने ये कहा कि मेरे घर में आज ताजा ताजा मक्खन निकला है, तो प्रभावती का देवर वहीं खड़ा था, वो सुन रहा था, जो ठाकुर जी का परम मित्र था, ठाकुर जी का सिकोटी था। वो समझ गई अभी ये जाके कहेगा, अभी ये आएगा, भागा भागा। और कन्हैया ने जैसे ही सुना कि आज प्रभावती घर में ताजा मक्खन निकला है, तो ठाकुर जी ने देरी नहीं की, बोले चलो फिर। और जैसे ही प्रभावती के घर में आए तो क्या देखते हैं कि छींके पर मटकी तो टंगी है, पर मटकी छींके से एक घंटी बांध रखी है प्रभावती ने। क्यों? बोले छींका पकड़ेगा तो पकड़ते ही साथ घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो मैं समझ जाऊंगी, पकड़ लूंगी। ठाकुर जी जैसे ही आए, ठाकुर जी ने देखा कि अच्छा ये कलाकारी है, इसलिए कह रही थी ऐसा। ठाकुर जी ने कहा देख लेंगे। ठाकुर जी ने सोचा माखन निकाले मटकी से, इससे पहले प्रबंध कर लेते हैं। घंटी से कहा सुन सुन घंटी। घंटी कहती हाँ प्रभु कहिए। बोले जब तक मैं माखन चुराऊं तब तक बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने सोचा देख हिला डुला के देखूं बजती है कि नहीं। घंटी खूब बजाया लेकिन घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी ने कहा काम बन गया। अब छींका बहुत ऊंचे है तो एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं, और जैसे ही एक के ऊपर एक खड़े हुए, ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन मटकी से निकाला, सबसे पहले ग्वाल वालों को खिलाया, फिर बंदरों को आवाज दी, बंदरों को खिलाया। और जैसे ही बंदरों को खिलाया और जैसे ही देखा कि अब सबका पेट भर चुका है, सब खा चुके हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ने भोग लगाया सोई घंटी बजी टन टन टन। और घंटी जैसे ही बजी सोई प्रभावती ने पीछे से हमला। तो महाराज जिसको जहां से रास्ता मिला वो वहीं से भाग गया, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से, जिसको जहां से रास्ता मिला सब निकल के भाग गए। अब ठाकुर जी मटकी को पकड़ के लटके हैं, क्योंकि लगी थी ना लंबी लाइन, एक के ऊपर एक खड़े थे, सब निकल के भाग गए, केवल ठाकुर जी टंगे रह गए बस मटकी के ऊपर। प्रभावती कहती आज देखती हूँ तेरी मैया को। तेरी मैया रोज कहती थी ना किसी दिन सबूत के साथ पकड़ के लाओ तब मानूंगी। बोले आज मैं तुझे सबूत के साथ पकड़ के ले जाऊंगी, चल मैया के पास। और प्रभावती खूब खरी खोटी सुना रही है कन्हैया को। तो ठाकुर जी ने बुरा सा मुंह बनाया, रोनी सी शकल बनाई। प्रभावती से कहते हैं अरे पहले मुझे छींके से नीचे तो उतार ले, कहीं छींके से मेरे हाथ छूट गए तो मेरी तो गोविंदाई हो जाएगी नीचे आते आते। उतार तो ले पहले नीचे तब ले चलना। तो प्रभावती को दया आ गई, तो प्रभावती ने नीचे उतार लिया। जैसे ही खींच के ले चल मैया के पास, तो ठाकुर जी कहते पहले पूरी बात तो सुन ले तब ले चलना। क्या क्या सुनाना है, क्या सुनाना चाहता है? ठाकुर जी कहते हैं मैं तेरा माखन चुराने, जैसा तू समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं था, मैं तेरा माखन चुराने नहीं आया था। तब क्या करने आया? बोले तेरे माखन में चींटियां घुस रही थी, उनको निकालने आया था। अच्छा तो मुंह से चींटियां निकाल रहा था तू? ठाकुर जी को लगा कुछ गड़बड़ हो गई है।
हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, तू मुंह से जो मक्खन लगाए उसके लिए कह रही होगी। अरे तुझे पता नहीं है, जब मैं चीटियां निकाल रहा था ना तो एक चीटी मेरी उंगली पे चढ़ के सीधे हाथ पे चढ़ गई और मेरे मुंह पर आ गई। और जैसे ही मुंह पर आई तो मैं उसे भगाने के लिए अपना हाथ मुंह पर लगाया, सही वो मक्खन मुंह से लग गया। मैंने खाया नहीं है, चुराया नहीं है तेरा मक्खन। प्रभावती कहती है वो तो मैं सब जानती हूँ, चल मैया के पास। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है चलता हूँ, पहले एक काम कर लेने दे। बोले क्या? बोले इस घंटी से दो दो बातें कर लेने दे जरा। ठाकुर जी घंटी की तरफ कहते हैं देख करके, बोले क्यों री घंटी, जब तुझे मना किया था कि बजना मत फिर क्यों बजी? घंटी कहती है प्रभु आपने कहा था माखन चुराऊं तब तक मत बजना, मैं नहीं बजी। ग्वाल बालों को खिलाया मैं नहीं बजी, आपने हिलाया डुलाया मुझे नहीं बजी, बंदरों को लुटाया मैं नहीं बजी। लेकिन प्रभु एक नियम है, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना तो मुझे जबरदस्ती बजना पड़ता है, मेरे बिना बजे भोग नहीं लगता, तो मुझे बजना पड़ा। क्या बताऊं? ठाकुर जब घंटी से बात करने लगे तो प्रभावती कहते अच्छा मुझे बातों में बहलाने की बात, फुसलाने की बात कर रहा है, सब ये मेरे लिए कर रहा है, चल सीधा मैया के पास। अब तो प्रभावती ने बड़ी जोर से हाथ पकड़ा और ठाकुर जी को घसीटते हुए खींचते हुए अब गलियों में जैसे ही आ रही है, निकल रही है तो आवाज करते आ रही है, आज देखती हूँ उस नंदरानी को, आज देखती हूँ उस यशोदा के लिए। ठाकुर जी ने कहा आज तो हम फंस गए, आज नहीं बचेंगे। तो ठाकुर जी ने एक उपाय सोचा और प्रभावती से कहते अरे प्रभावती जरा शर्म तो कर, हमारे यहाँ माताएं कभी चौपट्टा सा मुंह निकाल के गलियों में नहीं जाती, घूंघट निकाल के जाती हैं, तू चौपट्टा सा मुंह निकाले जा रही, शर्म कर थोड़ी, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। प्रभावती को लगा कह तो ये सही रहा है, सो प्रभावती ने जो लंबा घूंघट डाला। भैया आजकल की साड़ियां नहीं थी पहले के झक झक मुंह दिखता है, पहले तो इतनी मोटी मोटी माताएं साड़ियां पहनती थी। प्रभावती ने जैसे ही घूंघट डाला सो प्रभावती को आगे पीछे कुछ समझ में ना आए। अब ठाकुर जी ने अब कुछ उपाय करना चाहिए। प्रभावती का पति जा रहा था बगल में, उसे बुलाए सारे से, बोले धरा, ठाकुर जी की आज्ञा तो कोई नहीं टालता था, उसे बुला करके जैसे ही प्रभावती के समक्ष बुलाया और प्रभावती से ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभावती जब से तूने मुझे पकड़ा तब से मेरा एक ही हाथ पकड़ रखा है, तुझे तरस नहीं आता मेरे ऊपर, मेरी कलाई लाल पड़ गई है, दर्द होने लगी, इस हाथ को छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तो प्रभावती को दया आ गई, प्रभावती को लगा शायद कोमल कोमल हाथ हैं, दर्द करने लगे होंगे। तो प्रभावती ने जैसे ही हाथ छुड़ाया, प्रभावती ने जैसे ही हाथ छोड़ा और कहा ला दूसरा हाथ, सही ठाकुर जी ने चालाकी कर दी, अपना हाथ छुड़ाया और पति का हाथ थमा दिया उसके, और प्रभावती के पति का हाथ थमा करके ठाकुर जी वहां से 9 2 11 हो गए। मैया के 5 बजे बोले मैया बड़े जोर से भूख लगी है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी काम मत कर, बस कुछ खवा दे, कुछ पिला दे। मैया दुग्ध पान करा रही है ठाकुर जी को। इधर प्रभावती बड़े आवेश में भर के आती है और आवाज लगाती है द्वारे पर आकर के, अरे यो नंदरानी, अरे यो यशोदा, जो रोज कहती थी ना कि किसी दिन सबूत के साथ अपन मेरे लाला को पकड़ के लाना तब मानूंगी, आज मैं सबूत के साथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने जैसे ही सुना कि सबूत के साथ पकड़ के लाई है मेरे लाला को, मैया ने कहा लाला तू सही कहता था कि झूठ बोलती है, ये सब भरे हुए हैं, सब झूठ बोलती है, तू सही कहता। ठाकुर जी कहते हैं हाँ मैं तो कहता ही था कि सब झूठ बोल, जमाने की झूठी है झूठी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैया कहती आज विश्वास हो गया कि मेरा लाला कितना सत्यवादी, कितना सच बोलता है, ये गोपियां कितना झूठ बोलती है, मेरा लाला मेरी गोदी में और ये कह रही है इधर आ बाहर, तेरे लाला को सबूत के साथ पकड़ के लाई हूँ। मैया कहती उतर तो लाला गोदी से, आज मैं इसको देखूं। और मैया जैसे ही द्वार पर आई और प्रभावती ने मैया को घूंघट के अंदर से ही देखा। प्रभावती कहती देख मैया तू कहती थी ना किसी दिन सबूत के साथ पकड़ के लाना, आज सबूत के साथ पकड़ के लाई हूँ तेरे लाला को। मैया को देख करके इतना गुस्सा आया और मैया बड़े गुस्से में भर के बोली, बोले जरा घूंघट उठा के देख तो ले, मेरा लाला है कि तेरा घर वाला है? और जैसे ही इतना कहा कि मेरा लाला है कि तेरा घर वाला है, प्रभावती समझ गई कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रभावती ने जैसे ही घूंघट उठाया, पति का हाथ पकड़े बैठी खड़ी हुई है, प्रभावती ने तुरंत छोड़ दिया, हाथ दूर खड़ी हो गई। आजकल की पत्नी थोड़ी है,
दूर खड़ी हो गई। अब प्रभावती की नजरें झुक गई। मैया जो है लाला से कहती है, मैया बेटा तू सत्य कहता था, लाला तू सत्य कहता था। ठाकुर जी ने आगे माखन चोरी लीला तो की ही है, आगे और भी लीलाएं की हैं। माखन चोरी के माध्यम से तो गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। कहते हैं इस ब्रज की रज का महत्व तो बहुत है। ठाकुर जी ने इस ब्रज की रज का और महत्व बढ़ाने के लिए मिट्टी खाई है। मिट्टी खाने के माध्यम से मैया को विश्व दर्शन अपने मुख के अंदर करवाए हैं। आगे श्री ठाकुर जी ने उखल बंधन के माध्यम से यमला अर्जुन का उद्धार किया। और आगे जब यमला अर्जुन का उद्धार किया ठाकुर जी ने, तो नंद बाबा कहते हैं प्रत्येक दिन मेरे लाला पर कोई ना कोई संकट आता रहता है, अब गोकुल में नहीं रहेंगे। तो अब बाबा ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन की भूमि पर आ गए। सभी ब्रजवासियों को लेकर वृंदावन की भूमि पर आए हैं। वृंदावन की भूमि पर भगवान ठाकुर जी ने अनेक राक्षसों का वध किया। बकासुर, अघासुर, धैनुकासुर इत्यादि दैत्यों का वध किया। और आगे कालिया मर्दन लीला की है ठाकुर जी ने। और कालिया मर्दन लीला के माध्यम से कालिया को पुनः रमणक द्वीप में भेज दिया। आगे सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं कि जो गोपियां भगवान श्री ठाकुर जी को पाने के लिए कार्तिक के महीने में रोज 4 बजे उठती थीं और जाकर के यमुना के जल में स्नान करती थीं। देखते हैं कि वो रोज जाकर के यमुना के जल में स्नान करती हैं, खूब भजन पूजन पूजा पाठ करती हैं, लेकिन एक गलती कर रही, क्या? निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया चीरहरण के माध्यम से, और गोपियों को उपदेश देकर के वापस आए। आगे जो गोपियां ठाकुर जी के लिए पति रूप में ठाकुर जी से प्रेम करने लगी हैं, आज श्री ठाकुर जी ने मधुबन में बैठ के ऐसी मुरली बजाई कि कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, भागी भागी चली आई। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी, भागी भागी चली आई। कहते हैं आज सब उल्टा सीधा। कोई रोटी बेल रही थी, बेलन ही लिए दौड़ पड़ी। कोई आटा गूंज रही थी, हाथ में जो है आटा लगा हुआ है। कोई झाड़ू लगा रही, झाड़ू लेके। कोई श्रृंगार कर रही थी। महाराज जो आंखों का काजल है ना, वो ओठों पर लगा लिया। जो लिपस्टिक है वो गालों पर लगी है। सारा श्रृंगार उल्टा सीधा किया है। गोपियां भागी भागी कन्हैया के पास आई हैं। और आज कन्हैया ने जब गोपियों को देखा तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, देख करके हंस पड़े। और हंसते हुए जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो गोपियां सोचती हैं कुछ गड़बड़ हो गई है। जब जाकर के यमुना के जल में झांक के देखती हैं तो क्या देखती हैं कि सारा श्रृंगार उल्टा है। गोपियां आके रो पड़ती हैं। ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, श्रृंगार ही तो उल्टा हुआ है, कल सीधा करके आ जाना। गोपियां कहती हैं हम श्रृंगार के लिए नहीं रो रही हैं। तब बोले जो हम घर में करके आई हैं अब जाकर के मुंह क्या दिखाएंगे, क्यों? एक गोपी कहती है कन्हैया जब तुम मुरली बजा रहे थे हम भोजन बना रही थी। तो ठाकुर जी कहते इसमें रोने की बात क्या है? बोले कन्हैया एक चूल्हे पर दाल बन रही थी, एक चूल्हे पर खीर बन रही थी। सो गोपी कह रही है। तो ठाकुर जी ने कहा रोने क्या बात है? बोले जो खीर में डालने वाली शक्कर थी वो हमने दाल में डाल दी, जो दाल में डालने वाला नमक था वो हमने खीर में डाल दिया। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। कन्हैया से कह रही हैं जो मक्खन रखा था इसमें मिश्री डाली, उसमें मिर्ची डाल दी। ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे शांत बैठ जाएं। माताएं भी शांति बना रखें। भैया अगर रिश्तेदार सब चले गए हैं, बैठे हैं, जो भी हैं, आराम शांति से विदा करें। ठाकुर जी ने कहा तो इसमें रोने की बात क्या है? अरे अगर घर वाले पूछ लें कि ऐसे कैसे हुआ तो कह देना रोज मीठी खीर खाते थे, आज हमारा मन था नमकीन खीर बनना चाहिए, नमक डाल दिया। और घर वालों ने कहीं ये पूछ लिया कि आज दाल में शक्कर कैसे, चीनी कैसे? ठाकुर जी कहते हैं कह देना रोज नमकीन दाल खाते थे, आज हमारा मन था मीठी दाल बननी चाहिए, मीठी बना दी। तब तक एक गोपी पीछे खड़ी थी, वो जोर जोर से रोने लगी। और जब जोर जोर से रोने लगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। इस मानपुर में 3 क्वालिटी के श्रोता नहीं है, मुझे तो लगता है 8-10 क्वालिटी के श्रोता हैं। सब अपनी अलग ही अलग चलाते रहते हैं। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की। एक कह रही है खीर में नमक, दाल में शक्कर,
माखन में मिर्चाई। और एक जो पीछे खड़ी थी जोर जोर से और रोते हुए, ठाकुर जी ने कहा उसका तो समझा दिया बुझा दिया कि ऐसे ऐसे बता देना, ऐसा ऐसा कर देना। तब तक एक कहती है कन्हैया जो हम करके आए हैं हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं। क्यों? बोले जैसे ही आपने मुरली बजाई तो हम घर में भोजन बना रही थी, तब बोले अचानक हमारे ससुर जी आए और ससुर जी ने आवाज लगाई, बोले बेटा बहू भोजन बन गया। तो बोले हमने कहा हाँ ससुर जी बन गया, हाँ पिताजी बन गया। तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी लेके आओ, काम पे जाना है, थोड़ा काम करना है। तब तक हमारे ससुर जी को हमने थाली लगाई ही थी, तब तक ससुर जी ने हमें दूसरा काम बता दिया। बोले कौन सा? ससुर जी ने कहा बेटा बहू गाय के लिए भूसा रखा, सानी रखी कि नहीं? तो कन्हैया ससुर जी ने कहा हमसे कि अगर नहीं रखी है सानी तो जरा रख के आओ। तो कन्हैया हम भूल गए। कह रही है एक गोपी तो करी थी खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। और ये क्या कह रही है? गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐ उल्टो कर आई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। गोपियां कह रही हैं प्रभु हे गोविंद जो आपने किया है उसके लिए तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। घर वापस जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं वैसे तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, अपने परिवार की सेवा, और तुम सबको छोड़ के आई हो। तो गोपियों ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि तुम वो पति की बात कर जो हाड़ मांस का पति है, जो नाश्रित है, जिसका अंत हो जाना है, जो जगतपति है, जिसका कभी जो है अंत नहीं होता, जो अनादि है। जब वो पति मिल गया तो ये हाड़ मांस के पति से क्या प्रेम करना। और गोपियां कहती हैं अब दुनिया क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं, अब हमें इनसे कोई चिंता नहीं है। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है, किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मीठी मीठी ताली से बजाते हुए जो
बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा जो होगा। देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। आगे भगवान श्री ठाकुर जी ने इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आगे महाराज लीला की है, जो आप कल श्रवण करेंगे। आइए भगवान गोवर्धननाथ की पूजा की ओर चलेंगे। आज श्री ठाकुर जी क्या देखते हैं, मैया घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं, 56 भोग बना रही हैं। ठाकुर जी ने और भी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, लेकिन पता ही नहीं चला, समझ 6 बज गए, माताओं को जाने का समय हो गया। माताएं सोच रही होंगी आज तो कथा विराम करने का नाम ही नहीं ले रही बहन जी, देर में आओगी तो देर में ले आओ। तो आज भगवान श्री ठाकुर जी देखते हैं, मैया बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है। मैया श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैया रसोई से बड़ी खुशबू आ रही है, आज क्या बन रहा है? तो मैया कहती है, लाला इंद्र महाराज के जय जय के लिए, पूजा करने के लिए सुंदर प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। तो ठाकुर जी खाने के लिए मांगते हैं, मैया डांट फटकार के भगा देती है। तो बाबा के पास जाकर के कन्हैया पूछते हैं, बाबा ये मैया पता नहीं कौन से भगवान को जो है भोग बना रही, प्रसाद बना रही है, खाने के ताई नहीं दे रही है। बाबा ने समझाया कन्हैया को। कन्हैया ने जैसे ही सुना कि गोबर जो है इंद्र महाराज की पूजा के लिए मैया इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है, ठाकुर जी ने देखा कि कैसा भगवान है स्वार्थी, जब पूजा करेंगे तब जलवृष्टि करेगा। तो ठाकुर जी ने आज बाबा से कहा, बोले बाबा इंद्र भगवान का पूजन नहीं होगा, पूजन गोवर्धन नाथ का होगा। जहाँ हमारी गौएं गौचारण करने जाती हैं, जहाँ हमारी गौओं का जहाँ से घास आता है, पालन पोषण होता है, हम उनकी पूजा करेंगे गोवर्धन भगवान की। और बाबा ने जैसे ही सुना तो बाबा कन्हैया का कहना, बाबा ने तुरंत नाई को बुलाया, सारे ब्रज में दुहाई दिलवा दी, सारे ब्रजवासी अब गोवर्धन की ओर जा रहे हैं तैयारियां करके। सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाए आज मैया ने, और मैया लाला को लेकर के, सभी ब्रजवासियों सभी गोपियों को लेकर के गोवर्धन की ओर जा रही हैं। तो आइए मेरे साथ सभी चलेंगे प्रेम से, यहीं बैठे बैठे। अच्छा, बगैर खर्चे का कौन कौन जाना चाहता है गोवर्धन? जरा हाथ उठाना। सभी जाना चाहते हैं तो फिर कंजूसी मत करना, गोवर्धन ऐसे थोड़ी जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा नाचते नाचते करते हैं लोग। और एक और बात बता देती हूँ, परिक्रमा करने से पहले कि कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जो भी माताएं बहनें यहाँ पर गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करती हैं, पूजन करती हैं, उन्हें वहाँ गोवर्धन नाथ जो जाते हैं ना, टिकट लगा के पैसा खर्च करके, जो वहाँ फल प्राप्त होता है वो यहीं सभी परिक्रमा लगाएंगे और नृत्य करते हुए ठाकुर जी के जो है लगे ऐसा कि हम आज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रेम सभी चलेंगे गोवर्धन की ओर।